आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके अपने निखिल शर्मा मैथ्स में मैं निखिल आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम अर्थमेटिक का एक बहुत ही जानदार टॉपिक एवरेज के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके कंप्लीट रिजल्ट्स विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ आज हम काम करेंगे। जो बच्चा दिल्ली के पास का है और हमारी ऑफलाइन क्लास के साथ जुड़ना चाहता है तो वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। चलिए शुरू करते हैं। सवाल है कि एवरेज ऑफ 120 मेंबर ऑफ ए सोसाइटी इज 62.5. एडिंग 30 न्यू मेंबर्स, एवरेज बिकम 58.2. व्हाट इज द एवरेज ऑफ न्यू ज्वाइन मेंबर्स? मेरे प्यारे दोस्तों, उसने ये कहा है कि 120 आदमी हैं, उनका जो एवरेज वेट दे रखा है आपको वो 62.5 kg है। कह रहा है 30 नए आदमी आ गए और ये नए आदमी की औसत आपको बतानी है कितनी है। इनके आने के बाद एवरेज वेट हो जाता है 58.2। तो देखो यार, सबसे पहली बात तो एवरेज देखो डिक्रीज हुआ है, 62 था 58 हो गया, तो डिक्रीज हुआ है मतलब कम लेके आए हैं। तो ये एवरेज आपको निकालना है, तो क्या करेंगे हम, एलिगेशन लगा देंगे। और आप सब पता है एलिगेशन में बड़े में से छोटा घटाऊंगा। देखिए 5 में से 2 घटाऊंगा 3, और ये आपका कितना आ जाएगा 4, 4.3। यदि ये नीचे रेशियो कट रहा है तो काट लो। 30 से काटा एक बार, 30 से काटा 4 बार, 1 यूनिट आपके 4 के बराबर है, तो 4 यूनिट किसके बराबर आ जाएंगी, 4, 1 यूनिट आपकी 4.3 है तो 4.3 से गुना कर दूंगा। 4 तिया 12, 4 चौके 16 और 1 17। और एलिगेशन में क्या होता है दोस्तों, ये वाला जो बीच वाली वैल्यू होती है ना, एक से छोटी होगी और एक से डेफिनेटली क्या होगी, बड़ी। तो ये 62.5 से छोटा है, तो यहाँ जो नंबर रहेगा ना उससे पक्का बड़ा होगा। बड़ा होगा तो कैसे होगा, इसमें से घटाऊंगा तभी तो बड़ा हो पाएगा। तो आप 58.2 में से 17.2 घटा दो। जो नए बच्चे आए हैं उनकी एवरेज आपकी 41, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगले सवाल से देखते हैं। कह रहा है कि एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज आर 30 kg एंड 36 kg। कह रहा है लड़कियां हैं और ये कुछ लड़के हैं। एवरेज वेट जो गर्ल्स का है, लड़कियों का है, वो 30 किलो है और लड़कों का एवरेज वेट है 36 किलो, 36 kg। नंबर ऑफ गर्ल्स ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ जो लड़कियां हैं, नंबर ऑफ लड़कियां लड़कों से दोगुनी है। यदि लड़का एक है तो लड़की कितनी है, यहाँ पे 2 है। कह रहा व्हाट इज द एवरेज वेट। अब एवरेज वेट निकालनी है आपको ये दोनों क्लास की। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको दोनों क्लास की एवरेज निकालनी है, मतलब ये बीच वाली वैल्यू निकालनी है, तो नीचे का जोड़ रेशियो, नीचे वाले रेशियो का जोड़ 2 रे कितना होता है 3, ऊपर के गैप के बराबर रख दो। ऊपर का गैप कितना है आपका 6, गैप मतलब डिफरेंस। 3 यूनिट 6 के बराबर है तो कितने गुना पे है, 2 गुना पे। तो मैं यहाँ 1 का भी 2 गुना करूंगा तो 2 1 कम 2। छोटे वाली वैल्यू में ये जोड़ दो या बड़ी वाली में से इधर वाली वैल्यू घटा दो। मैं जोड़ूंगा, 30 में 2 जोड़ूंगा तो एवरेज वेट कितना बन जाएगा आपका 32 किलो। ठीक है, चलिए अगले सवाल से समझते हैं। एवरेज वेट ऑफ 132 स्टूडेंट ऑफ ए कॉलेज इज 50। एवरेज ऑफ पास स्टूडेंट 55, फेल स्टूडेंट 35। कह रहा कि आप ये बताइए कि रेशियो क्या है उन बच्चों का। तो एक कॉलेज है, उसमें टोटल बच्चे दे रखे हैं 132 आपको, ठीक है। पास बच्चों का एवरेज है 55, फेल बच्चों का एवरेज दे रखा है 35, और सबका एवरेज पहली लाइन में दे रखा है कितना है 50। एलिगेशन लगा दो यार। 55 में से 50 जाएगा कितना 5, और इस 50 में से 35 जाएगा कितना 15। सिंप्लीफाई करूंगा 1 और ये कितना आ जाएगा 3। मेरे प्यारे दोस्त, यदि पास बच्चे 3 है तो फेल कितना है 1, 3 और 1 कितना हो गया आपका 4। उसने ये कहा यार 4 नहीं है बच्चे, बच्चे कितने हैं सारे 132, पहली लाइन में दे रखा है। तो उसने पूछा फेल और पास बताओ। 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 1 यूनिट 33 के बराबर। तो यहाँ 33 से गुना करूंगा तो 33 तिया 99, और यहाँ भी 33 से करूंगा, 1 गुना 33 कितना 33। तो मेरे प्यारे दोस्तों 11 से काटूंगा 9 बार, 11 से काटूंगा 3 बार, तो रेशियो जो होगा वो 9 रेशियो आपका कितना आ जाएगा
3 आ जाएगा, ठीक है। या उसने जो क्या पूछ रखा है हमसे, पास स्टूडेंट और टोटल फेल स्टूडेंट का रेशियो पूछ रखा है हमसे, है ना। तो हमारा पास और फेल का तो रेशियो पहले ही आ गया था 3:1, ठीक है। 1:3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। सेम टू सेम ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि 120 स्टूडेंट ने पेपर दिया और उनकी एवरेज 55 है। पास वाले का एवरेज 70 है, फेल वाले का 30 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास द एग्जाम। देखिए सिंपल सी बात है कि पूरी क्लास का जो एवरेज दिया है वो आपको 50 दिया है। कुछ बच्चे पास होंगे, कुछ फेल होंगे, और पास बच्चों का जो एवरेज है वो 70 है और फेल का जो एवरेज है वो 30 है। एलिगेशन लगा दूंगा यहाँ पे 20 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये भी कितना 20, ठीक है। तो 20 से 1:1, मतलब जितने बच्चे पास हैं उतने ही बच्चे फेल हैं। तो सारे बच्चे हैं कितने अपने पास, 120, पहली लाइन में दिया है। तो 1 और 1 2 यूनिट की वैल्यू आपको किसके बराबर दे रखी है, 120। कितने गुना पे, 60। 1 का गुना 60 करूंगा तो 60, यहाँ भी 1 का गुना 60 करूंगा तो 60। जो भी पूछ ले आपसे, पास बच्चे भी 60 हैं और फेल बच्चे भी कितने हैं आपके, 60 हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि यार एक टोकरी में सेब है और उनका औसत वजन 50 किलो है। टोकरी जो गिवन टोकरी थे उस उन सभी सेबों का औसत एवरेज कितना है, 50 केजी। टोकरी में 60 किलो वजन वाले 60 किलो एवरेज वाले कुछ एप्पल आए हैं और वो एप्पल भी बताएं आपको कितने आए हैं, 6। कह रहे हैं नाउ एवरेज इंक्रीज बाई 5, मतलब 50 था, अब एवरेज कितना हो जाएगा पूरे ग्रुप का, 55। तो कह रहे हैं नंबर ऑफ एप्पल ओरिजिनली, पहले कितने थे पूछा है। एलिगेशन लगा दो मेरे दोस्त। यहाँ पे गैप कितने का, 5 का। यहाँ पे गैप कितने का है, 5 का। काटूंगा 1:1। अब यार ऐड किया गया 1 नहीं, 6 है। कितने गुना पे है यार, 6। तो यहाँ भी इसका भी कितना गुना कर दूंगा, 6। तो ओरिजिनली उसमें एप्पल कितने थे, 6 एप्पल उसमें ओरिजिनली थे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एवरेज ऑफ 6 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली इज 40। कह रहा है एक गेस्ट आता है और एवरेज इंक्रीज कर जाता है 12.5%। गेस्ट की औसत, पहले फैमिली का एवरेज कितना है, 40 किलो। देखो हम बहुत पार्ट वाइज चीजों को तोड़ के पढ़ाऊंगा मैं आपको, लाजवाब तरीके से एक एक चीज कवर अप करते चलेंगे, एक एक चीज। एक गेस्ट आया और एवरेज इंक्रीज कर गया भैया 12.5%। 40 का 12.5% सबको पता है 1/8 होता है ना। 5 बढ़ गया, 45 हो गया यार एवरेज, ठीक है। कह रहा है ये नया आदमी आया, उसका वेट बताना है आपको। तो आप मुझे एक बात बताइए सिंपल सी छोटी सी। कह रहा है उस आदमी की एज बताओ कितनी थी। ये कितने आदमी थे, 6। ये एक नया आदमी आया, ठीक है। और 45 में से 40, ये कितना, 5। अब एक रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 5 को। तो 6 एक 5 गुना पे है तो 6 का भी 5 गुना करूंगा, यहाँ कितना आएगा, 30। और मेरे प्यारे दोस्तों एवरेज बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो देखो 45 में ये 30 जोड़ूंगा, कुछ ज्यादा लेके आएगा तभी तो एवरेज बढ़ेगी यार, है ना। तो ये 30 इस 45 में जोड़ दूंगा तो नया जो आदमी आया था उसकी एवरेज जो वेट थी 75 केजी था, ठीक है। विशेष तौर पे ध्यान रखना ये वाली जो वैल्यू होती है ना, ये 1 से बड़ी होगी, डेफिनेटली 1 से छोटी होगी। चलिए कह रहे कंपनी में सभी का औसत वेतन 14,000 है। सारे जो एम्प्लॉयज हैं उनका है 14,000। जो टेक्नीशियन है उनका औसत वेतन है आपका 18,000 रुपये। और नॉन टेक्नीशियन है जो मतलब उनका जो एवरेज वेट है वो 13,200 रुपये है, ठीक है। कह रहा है कि क्या बताओ भाई, कर्मचारियों की कुल संख्या बताओ, ठीक है। तो बताते हैं, चलो देखते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, ये टेक्नीशियन कितने दे रखे, 5 दे रखे ना। एलिगेशन लगाते हैं, 18,000 में से 14,000 घटाऊंगा कितना बच जाएगा, 4,000। 14,000 में से 13,000 घटाऊंगा कितना बचेगा, 800। 800 एकम 800, 800 से काटूंगा ये 5 बार। अब यहाँ पे टेक्नीशियन 1 नहीं 5 है, कितने गुना पे बैठा है, 5 गुना पे। आप इसका भी 5 गुना कर दो, 5 गुना 5 कितना होता है, 25। तो 5 टेक्नीशियन है और नॉन टेक में कितना आपका, 25। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके, 30% उस कंपनी में हो जाएंगे, ठीक है। चलिए एक सवाल और करते हैं, बहुत प्यारा सा। क्लास 10वीं की बात हो रही है, 40 बच्चे हैं, 30 स्टूडेंट का एवरेज 95 है। 30 जो स्टूडेंट हैं
उनका एवरेज है 95। कह रहे हैं और जो बाकी बच गए, बाकी कितने बच गए, 10 बच गए, क्योंकि 40 तो सारे ही थे, उनका जो एवरेज वेट है वो 85 है। पूरी कक्षा का एवरेज बताओ। मेरे प्यारे दोस्तों, ये पूरी क्लास का एवरेज आपको चाहिए। तो नीचे मैं देख पा रहा हूँ 10 एकम 10, 10 से काटूंगा 10 या 30, और यदि बीच की वैल्यू आपको निकाली है ना, तो नीचे का जोड़ 3 और 1 कितना होता है 4, ऊपर के गैप के बराबर रख दो, सिंपल सा। ऊपर का गैप आपका कितने का है 10, 4 यूनिट 10 के बराबर है, तो कितने गुना पे बैठा है 2.5 गुना पे। आप एक को भी 2.5 गुना कर दो, एक का 2.5 गुना कितना होता है 2.5। और ये देखिए ये वैल्यू छोटी है, 95 छोटा है या बड़ा है। आप बोले सर ये तो बड़ा है, तो बड़ा है तो ये 2.5 घटा दो इसमें से, तो 92.5 kg हो जाएगा। ठीक है, जो भी था एवरेज स्कोर था तो एवरेज स्कोर हो जाएगा। चले, अब अगली जो टाइप है मिस रीड, ये हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। मैं छोटे छोटे पार्ट्स में इस टॉपिक को कराऊंगा, और A to Z प्रीवियस ईयर सवाल और जितने भी कंसेप्ट हैं सब कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। एवरेज के फर्स्ट पार्ट में आपने एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन देखे, चलिए सेकंड पार्ट शुरू करता हूँ। इसमें हम गलती से गलत नंबर पढ़े जाने वाले सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, कह रहा है 36 नंबर्स हैं और उनका एवरेज 45 है। आप ये मान लो यार 36 बच्चे कहीं घूमने गए हैं और औसत खर्चा 45 रुपये आया है सबका। ठीक है, बाद में पाया गया 84 को 48 लिख लिया। मान लो किसी होटल में आपने चाय पी और वहां 84 का बिल देना चाहिए था आपको पेमेंट, और पेमेंट आपने गलती से कर दी 48 की। तो वहां के मैनेजर का फोन आया, बोला सर 84 की पेमेंट करनी थी, गलती से आपने 48 कर दिया। तो आप बोले सर कोई नहीं, आप बताइए कितना और देना है। तो आप यहाँ से देखेंगे, देखो 84 में से 48 घटाऊंगा कितना 36, 36 मतलब गलती से कम दे दिया। तो अब ये 36 रुपये, अब आप कहोगे कोई नहीं भाई मैं अभी भेज देता हूँ आपको, 36 रुपये कम दिए हैं तो। अब ये 36 किस में बटेगा, वो अपनी जेब से तो भेजेगा नहीं, इन 36 नंबर्स के ऊपर 36 बटेगा 36 बच्चों में, तो सबके ऊपर कितने का वजन और बढ़ जाएगा, 1 रुपये और सब पे करेंगे। तो पहले जो एवरेज 45 था वो अब कितना हो जाएगा 46। चलिए एक सवाल और लेते हैं। कह रहा है कि 25 स्टूडेंट हैं और उनका एवरेज 19 है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप पैसे से रिलेट करो। मान लो 25 बच्चे कहीं घूमने गए और उनका एवरेज जो एक्सपेंडिचर है वो 19 है। बाद में पाया गया कि बाद में ये पाया गया 18 19 रिस्पेक्टिवली इंस्टेड ऑफ 14 15। भाई साहब पेमेंट होनी तो चाहिए थी 14 और 15 की, है ना, लेकिन गलती से हुई क्या है, गलती से हुई है 18 और कितने की 19 की, है ना। तो फिर उस मैनेजर का कॉल आया, बोला सर आपको 14 देना चाहिए था, वहां 18 दे दिया। आप बोले भाई कितना ज्यादा दे दिया, बोला 4 सर। जहां 15 देना चाहिए था वहां 19 दे दिया, यहाँ भी कितना दे दिया, ज्यादा दे दिया हमने 4। तो एक्चुअल में वो मैनेजर बोला सर आपने 8 रुपए ज्यादा पे कर दिए। तो आप बोले यार पिछली बार हमने भेजे थे, आज आप वापस भेज दो, 8 ज्यादा पे कर दिए, तो 8 रुपए वो वापस भेजेगा आपके पास। अब ये 8 रुपए में कितने बच्चों में बांटूंगा यार, 25 में बांटूंगा, 8 बांटूंगा 25 में। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये देखता हूं मैं कितना आ जाएगा आपका। मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये जाएगा कितने पे, पॉइंट पे जाएगा। तो देखिए एक ही ऑप्शन है 18.68, है ना, ऑप्शन की हेल्प ले लेंगे। भाई पॉइंट में जा रहा है, एक भी कम नहीं हो रहा, तो 18 पॉइंट समथिंग ही तो आएगा। ठीक है, तो चलिए एक और सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 45 की बजाय 65 दर्ज हो गया, लेना तो चाहिए था 45 और ले लिया कितना 65। कह रहा है औसत 1/3 बढ़ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ। भाई साहब कितना ज्यादा लिया गया आप बताइए, 20 ज्यादा ले लिया, मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट n मान लिया, तो 20 ज्यादा ले लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट n, ये एवरेज हो गया। और एक्चुअल में एवरेज बढ़ा कितना है 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ जाएंगे 60 वो बच्चे हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है 32 स्टूडेंट का एवरेज है 70, टीचर शामिल कर लिया जाए तो 70.5 हो जाता है, वजन बताओ टीचर का। मान लो यार देखो ये 32 बच्चे हैं, इन 32 का एवरेज आपका 70 किलो है। ठीक है, टीचर आया तो टीचर आने से 32 तो थे ही, अब ये कितने हो जाएंगे 33, और अब एवरेज वेट बढ़ जाता है 70.5। अब टीचर का वेट पूछा है, डेफिनेटली ज्यादा लेके आए तभी तो बढ़ा है भाई। अब आप मुझे ये कहेंगे सर एक्चुअल में एवरेज अब कितनी है 70.5, बच्चों की कितनी थी 70,
तो बच्चों की एवरेज कितनी कम है? 0.5 कम है। कितनों पे? 32 बच्चों पे। तो माइनस का कितना आ गया? 16। ठीक है। अब टीचर को एवरेज के हिसाब से 70.5 तो होना ही चाहिए, और ये -16, इनके पास 16 की कमी है, तो ये 16 कौन लेके आएगा? टीचर लेके आएगा। तो द वेट ऑफ टीचर 86.5। चलिए मैं आपको बहुत प्यार से एक तरीके से और बताता हूँ, आप एज से नहीं पैसे से समझोगे। मान लो यार 32 बच्चों के पास एवरेज 70 रुपए है, और एक होटल में ये जा रहे हैं और वहां एवरेज चाय है 70.5 की, एक चाय 70.5 की, तो इनके पास 0.5 की कमी है। ऐसे ऐसे 32 बच्चे हैं, इनके पास 16 रुपए कम है मान लो चाय पीने के लिए। ऐसा आप सोच सकते हो। टीचर, मान लो एक टीचर आया, टीचर के पास खुद की चाय के तो पैसे होने ही चाहिए 70.5, और जो इन इसके बच्चे जो टीचर के स्टूडेंट हैं उनके पास 16 की कमी है, वो कौन पूरा करेगा? टीचर। तो उसको कितना लेके आना पड़ेगा? 86.5। क्या कह रहे हैं? एन नंबर्स का एवरेज पी है और एम का क्यू है, एम प्लस एन का बताओ। देखो सम ऑफ डाटा अपॉन एवरेज होता है क्या आपका? सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। तो एन नंबर का पी है, तो नंबर ऑफ डाटा आपके एन है और एवरेज कितना है? पी है। तो सम पूछूंगा तो आपको हो गई सर एन इंटू एस हो जाएगा, सॉरी पी है तो एन इंटू पी हो जाएगा। भाई पी है तो पी हो जाएगा, और एम नंबर का क्यू है, तो एम नंबर्स ऑफ टर्म एवरेज क्यू, तो ये इनका सम हो जाएगा। इन दोनों का एवरेज चाहिए, तो ऊपर सम ऑफ डाटा, नीचे नंबर ऑफ टर्म, एन क्वांटिटी ये रही, एम ये रही, तो एन प्लस एम। ऑप्शन क्लिक कर लेंगे जो भी होगा वो। ठीक है। तो सवाल मुश्किल नहीं है, आप बस प्यार से सवाल को देखिए क्या कह रहे हैं। 3 नंबर हैं A/3 B और C, और 3 नंबर ये हैं, कह रहे हैं इनका एवरेज सेम है, तो वैल्यू पूछ रहा है आपसे। देखिए एवरेज होता है क्या? पहले 3 नंबर क्या है? A/3 B और C। कह रहा है इन तीनों का एवरेज, एवरेज होता है क्या है? सम ऑफ डाटा, तीनों को जोड़ दिया डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा, 3 ही नंबर है। कह रहा है इनका एवरेज बराबर है, ये 3 नंबर और दे रखे हैं आपको, मैं इनका एवरेज निकालूंगा B/3 C/3 और X, ये 3 नंबर हैं। सम ऑफ डाटा और नंबर ऑफ टर्म 3 है, 3 से भाग, 3 से 3 कट गया, बराबर दिया है। अब दोस्त यहाँ पे मैं यहाँ 3 ले लूँ कॉमन, एलसीएम ले लूँ, तो ऊपर A 3B प्लस 3C, उधर भी 3 एलसीएम ले लो तो B प्लस C प्लस का 3X, 3 से 3 फिर कट गया। अब मैं इनको इधर ले आता हूँ, तो देखिए A है, यहाँ पे 3B था, ये B इधर आएगा तो माइनस होगा, ये B तो 2B बच जाएगा। यहाँ पे 3C है, ये इधर आएगा तो कितना बच जाएगा? प्लस का 2C, और बराबर कितना? 3X, और हमसे 3X की वैल्यू पूछी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा A+2, ये ऑप्शन बी। ठीक है, जैसा सवाल में बोले हमें वैसे ही बढ़ना। चलिए एक सवाल और करते हैं। कह रहे हैं कि मंथली एवरेज इनकम ऑफ फादर एंड मदर, फादर और मदर की एवरेज 5,000 है, तो एक 5,000 तो दोनों मिलके कितना लेके आएंगे? 10,000 रुपए लेके आएंगे। कह रहे हैं मदर और सन के एवरेज 6,000 है, तो दोनों मिलके 6 और 6 कितना लेके आएंगे? 12,000 लेके आएंगे। और कह रहा है फादर और सन की जो एवरेज है वो 10,000, मतलब दोनों मिलके कितना लेके आएंगे? 20,000 रुपए। इनकम पूछ रहा है फादर की, पहले सबको जोड़ लेता हूँ। देखो इधर जोड़ूंगा तो ये 2 बार सारी चीजें, देखो एफ भी 2 बार है, एम भी 2 बार और एस भी, तो 2 कॉमन ले लो तो 2F 2M और 2S, 2 मैंने कॉमन ले लिया। सबको जोड़ रहा हूँ तो 20 10 30, ये 20 और 10 30 30, और ये कितना? 32। 2 से काट दूंगा, ये कितना आ जाएगा आपके पास? 16,000। फादर की चाहिए आपको, तो आप साफ यहां से देख पा रहे हैं कि मदर और सन की जो टोटल इनकम है, मदर और सन की कितनी है? 12,000। 12,000 घटा दूंगा, तो मदर और सन की 12,000 घटा दूंगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों कितने बच जाएगी आपकी? यहाँ से हमने 12,000 घटा दूंगा तो कितने बच जाएगी मंथली इनकम उसकी? 4,000 रुपए। होप सो आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलिए बेसिक और डेविएशन बेस्ड टाइप हम टाइप नंबर 3 में पढ़ेंगे। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू। बेसिक डेविएशन वाले सवालों को देखते हैं। चलिए कॉलेज पी के 180 स्टूडेंट है और उनका एवरेज है 88, और कॉलेज क्यू में 320 स्टूडेंट है और उनका एवरेज है 72। कह रहा है दोनों का एवरेज बताओ। डियर देखिए आप ऐसे कर सकते हो कि कॉलेज पी में 180 स्टूडेंट और उनका एवरेज कितना है? 88,
और कॉलेज क्यू में कितने हैं 320 और उनका एवरेज कितना है 72। या तो आप बेसिक तरीके से इसकी गुना इससे, इसकी गुना इससे रामायण करके कुछ ऐसे देखो 180 गुना 88, फिर 320 गुना 72 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 180 एक में है 320 ऐसे। लेकिन मैं आपको बिल्कुल ऐसी राय नहीं दूंगा, एलिगेशन लगाइए यार। और एलिगेशन कैसे लगाएंगे, आपको एवरेज चाहिए और डाटा जोड़ पे डिपेंड कर रहा है दोनों के। मुझे ये बताओ कॉलेज पी में 180 बच्चे हैं और उनका एवरेज कितना है 88, ठीक है। और कॉलेज क्यू में 320 बच्चे और उनका एवरेज कितना है 72। 20 की वैल्यू निकालनी है एवरेज। डियर सबसे पहले कट रहा है, देखो 0 से 0 कट गई, 2 से काटा 9 बार, 2 से काटा 16 बार। नीचे का जोड़ कितना है ये 25, ऊपर के गैप के बराबर रख दो, ये गैप कितना है 16। एक यूनिट किसके बराबर आ जाएगा 16/25। तो यहाँ से 16 यूनिट की वैल्यू निकालूं, या चलो यहाँ से 9 की निकालने आसान रहेगा, 9 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 1 यूनिट 16/25 है। तो ये कितना 16 गुना 9 कितना 144/25, तो 5 बार जाएगा 5 पॉइंट समथिंग। और हमेशा मैं आपको कहता हूँ ऑप्शन की हेल्प लो, छोटे वाले में ये जुड़ेगा तो 72 में 5 जोड़ूंगा 77, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए वन मोर क्वेश्चन, कह रहा है 32 और 69 के बीच प्राइम नंबर का एवरेज बताइए। तो प्राइम नंबर के बारे में एक बात आपको पता होनी चाहिए, जो भी प्राइम नंबर होता है ना वो 6 के प्लस माइनस 1 में के पास ही होता है ना। 6 के टेबल से या तो एक आगे या एक पीछे। 32 के बाद 6 के टेबल में 32 के बाद 6 6 36, तो 35 तो होता नहीं, एक पहले एक आगे देखूंगा 37 हो गया, ठीक है। अब 6 7 42, 42 से पहले कितना होता है 1 41 और एक आगे 43, 6 48 से पहले 47 49 होता नहीं। मैंने कहा जो प्राइम नंबर होंगे वो डेफिनेटली ऐसे होंगे, सारे नहीं होंगे लेकिन जो होंगे वो इस फॉर्मेट में होंगे। 9 6 54, 54 से पहले कितना 53, एक जब 55 55 होता नहीं। 60 60 से कम कितना होता है 69, ज्यादा 61, फिर 66, 11 छक्का 66 65 होता नहीं 67। इन सब का एवरेज निकालना है। यहाँ मैं अब आपको सलाह दूंगा कि आप अपनी मर्जी से एवरेज मान के इन सवालों को कीजिए। कैसे करते हैं, या तो सम करके नंबर ऑफ टर्म से भाग करो, या अपनी मर्जी से एवरेज देखो। ये एवरेज किसके नियर अबाउट घूमता नजर आ रहा है आपको 50 के पास। मैंने एवरेज 50 मान लिया, ये 50 से कितना कम है 13, ये 50 से 9, ये 50 से 7, ये 50 से 3, ये प्लस का 3, ये प्लस का 9, प्लस का 11, प्लस का 17, 3 से 3 चला गया, 9 से 9 चला गया, और आप कहोगे 13 और 7 20, और ये कितना है 28। फाइनली प्लस का कितना बच गया 8, और ये डाटा कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म कितनी है 8, तो प्लस का 8 8 डाटा पे, तो प्लस का 1, जो एवरेज आपने मानी उसमें एक जोड़ दो, 51 इज द आंसर, ठीक है। चलिए वन मोर क्वेश्चन, कह रहा है दो ग्रुप हैं ए और बी, उनका वेट दे रखा है 12 और 24 किलो, और रेशियो दे रखा है 1:2। एवरेज पूछा, देखो यार पहला ग्रुप का एवरेज वेट है 12, दूसरे का कितना 24, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का या नंबर ऑफ बॉयज का रेशियो कितना 1:2। बीच की वैल्यू पूछ रखी है आपसे कि पूरी क्लास का एवरेज बताओ कितना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपको बताया था जब बीच वाली वैल्यू चाहिए आपको तो नीचे का जोड़ कितना 3, ऊपर का गैप कितना 12, 3 यूनिट को 12 के बराबर रख दिया, ठीक है। कितने गुना पे बैठा है 4, तो मैं यहाँ से देखूंगा 1 का 4 गुना करूंगा कितना आ जाएगा 1 चौका 4। बड़ा नंबर है, देखो ये 24 बड़ा है जहां मैं मार्क कर रहा हूँ, उसमें से 4 घटा दो कितना आ जाएगा आपका 20। तो जो एवरेज वेट होगा वो 20 kg, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए कह रहा है प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। पहली 5 नेचुरल नंबर होती क्या है 1 2 3 4 5, है ना। स्क्वायर, इनके स्क्वायर का, ओ सॉरी इवन नंबर है भाई, ध्यान दो इवन, नेचुरल नंबर भी और इवन, तो इवन वो होती है 2 4 6 8 10। इनके स्क्वायर का एवरेज पूछा है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 का कितना 16, 6 का कितना 36, 8 का कितना 64, 10 का कितना 100। और एवरेज क्या होता है सम ऑफ डाटा, मैं इन सबको जोड़ लेता हूँ, 100 तो ये है, 64 और 36 100 ये, और 20 ये, तो सम ऑफ डाटा 220 आ गया, और नंबर ऑफ टर्म है 5, तो 5 से काटा 5 चौका 20 और 5 चौका 20, तो इनकी एवरेज कितनी आ जाएगी 44, ठीक है। बहुत आसान सवाल था। चलिए अगला सवाल देखते हैं,
6 लड़कियों हैं, उनके एवरेज एक्स है, ठीक है, 6 गर्ल्स या हैं बच्चे हैं, उनके एवरेज एक्स है। कह रहे हैं 4 नए बच्चे आए, एक x-2, x+4, x+8, x+10 के साथ नई एवरेज बताओ। तो जो नए बच्चे आए, देखो x तो सब लेके ही आए यार, है ना। x के अलावा कितना फायदा है नुकसान हुआ देखते हैं। देखो यहाँ पे -2, फिर यहाँ पे +4 है, यहाँ +8 है, और ये +10। x के अलावा कितना फायदा हुआ ग्रुप को, ये देख लेते हैं सीधा। तो 10 और 8 18, 18 4 22 में, तो ग्रुप में 20 का फायदा हुआ है। अब 6 बच्चे पहले थे ही, 4 और आगे, 4 4 बच्चे कितने हो गए 10, और 20 का फायदा हुआ है। x तो सब लेके ही आए हैं, x तो रहेगा ही रहेगा, और जो 20 ज्यादा है ये कितने बच्चों में बढ़ जाएगा, 10 बच्चों में, तो एवरेज 2 बढ़ जाएगा। न्यू एवरेज कितना हो जाएगा आपका, x+2, ऑप्शन बी। सवाल देखते हैं यार, कह रहा है कि एक आदमी पहले 4 महीने का औसत खर्च है 2300 रुपये, अगले 8 महीने ये, और ये उसकी बचत है, मंथली इनकम बताओ। देखो यार, आप मुझे एक बात बताओ, पहले 4 महीने एवरेज खर्चा कितना है 2300, तो 4 महीने का खर्चा आ गया आपके पास। अगले 8 महीने एवरेज खर्च कितना, 1800, ये खर्चा आ गया, ये तो खर्चा है। और उसने बचाया कितना है, इनकम में से ही तो बचाएगा यार, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ही इनकम होती है, ध्यान रखना, ठीक है। अब बचाया कितना है, 12,400, ये उस लड़के की इनकम आ गई। और आपसे मंथली पूछिए तो 12 से भाग कर दो, ठीक है। चलिए, इस सवाल का जवाब आप मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में देंगे। अगले सवाल पे आते हैं। 20 संख्याओं का एवरेज 32 है, दो संख्याएं 29 और 31। देखो यार, 20 का एवरेज कितना था 32, दो बच्चे चले गए 29 और 31 लेके, तो कह रहा है कि नया एवरेज क्या होगा। देखिए 32 थी एवरेज, ये 29 लेके गया, तो कम लेके गया है, ग्रुप को फायदा हुआ है, यहाँ इससे ग्रुप को फायदा हुआ है 3 का। ये 31 लेके गया है, ग्रुप को फायदा हुआ है कितने का, 1 का। इन दो बच्चों के जाने की वजह से ग्रुप में 4 का फायदा हुआ है। अब ये 4 का फायदा कितने बच्चों को होगा भाई, 20 थे, दो दो चले गए, 18 बच्चों में बटेगा, है ना। तो 32 से एवरेज बढ़ेगी, तो ये ऑप्शन कट, ओ सॉरी, हो सकता है भाई, हो सकता है, ये कट गया, ये कट गया, इन दोनों में से हो सकता है। तो देखिए पॉइंट समथिंग, तो 32 पॉइंट समथिंग बढ़ेगा, तो 32.22 ही तो आएगा, है ना। यहाँ तो 2 बढ़ रहा है, 2 तो आ ही नहीं रहा, नहीं तो 18 दूनी 36 होना चाहिए था ना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन की हेल्प हम जरूर लेंगे, ठीक है। चलिए, कह रहा है 49 स्टूडेंट है, एवरेज है 39, 7 का ये है, और अन्य 7 का वजन ये है, नया औसत बताओ, ठीक है। कुछ ऐसे बोल रहा है यार, 49 स्टूडेंट है, उनका एवरेज 39 है, 7 स्टूडेंट जिनके एवरेज वेट 40 kg है, क्लास छोड़ देते हैं, तो एवरेज था कितना 39 था, तो 40 लेके गए हैं, मतलब एक ज्यादा लेके गए हैं भाई। और ऐसे कितने बच्चे गए हैं 7, तो ग्रुप को 7 ज्यादा लेके चले गए, मतलब ग्रुप को नुकसान हो गया। फिर वो कह रहा है यार 54 kg वाले 7 बच्चे आ गए, तो एवरेज वेट था कितना दोस्त 39। अब 54 वाले आ रहे हैं, तो 54 वाले आ रहे हैं बच्चे, तो कितना ज्यादा लेके आ रहे हैं एक बच्चा 15, और ऐसे ऐसे कितने ज्यादा लेके आ रहे हैं 7, तो 15 साते कितना होगा 105। ये बच्चे 7 ज्यादा लेके चले गए, मतलब नुकसान हो गया ग्रुप को। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, माइनस लिख लेता हूँ, है ना। और अब 54 kg वाले 7 बच्चे आए, भाई एवरेज था कितना 39 था पहले, अब 54 वाले आ रहे हैं, तो ग्रुप को फायदा ही तो पहुंचा रहे हैं 15 का, 15 का फायदा पहुंचा रहे हैं ऐसे 7 बच्चे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फाइनली देखो 7 का नुकसान था, ये 105, तो 105 में से 7 घटाऊंगा, तो 98 का ग्रुप को फायदा होगा बेसिकली। और आप मुझे ये बताइए, 7 आए थे और 7 ही चले गए, तो जितने बच्चे पहले थे उतने ही रहेंगे, 49 ही रहेंगे बच्चे। तो प्लस का 98 कितने बच्चों पे, 49 बच्चों पे, तो एवरेज इंक्रीज कर जाएगा 2 से, 39 तो था ही, 2 और जोड़ दो, एवरेज कितना हो जाएगा आपका 41। ओके, ना समझ आए तो वीडियो को बैक करके देख लिया करो, सारे के सारे सवाल बहुत बेहतरीन है। चलिए, एस नंबर्स का एवरेज है R4, तो इनका सम कितना हो जाएगा S इंटू R की पावर 4। R नंबर का एवरेज है S की पावर 4, तो इनका सम क्या हो जाएगा R गुना S की पावर 4। कह रहा है एवरेज बताओ R प्लस S, तो सम ऑफ डाटा, नंबर ऑफ डाटा कितना है R प्लस S। ओके, अब मुझे यहाँ से साफ एक बात दिखाई दे रही है, S इसमें भी है, इसमें भी, R इसमें भी, इसमें भी, S और R मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच जाएगा यार
आर का क्यूब, यहाँ बच जाएगा एस का क्यूब, और नीचे क्या है आपका आर प्लस एस। और ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज हो रखा है, और वो होता है क्या, देखो एस आर तो आपका एज इट इज, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, तो ए की जगह है आर, बी की जगह क्या है एस, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, और नीचे क्या है आर प्लस एस, इससे कट गया। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं 3 बच्चों की औसत ऊंचाई 56 सेंटीमीटर है और उनका हाइट का रेशियो भी दे रखा है 7, 8, 9, तो तीनों की ऊंचाई बताओ। देखो एवरेज दे रखा है 7, 1 की 8, 1 की 9, तो मैंने आपको बताया बीच वाला नंबर ही तो एवरेज होता है यदि हर एक टर्म का गैप बराबर हो। यदि ये 7x का या 8x का है तो ये 9x का है। अब यहाँ से एवरेज कितनी आ गई 8x, है ना, तीनों की एवरेज। बोला सर 8x ना होते हुए एवरेज दे रखी कितनी 56, कितने गुना पे है 7, तो x की वैल्यू 7 आ गई, 7 7 49, 8 7 56, और 8 निमा कितना होता है 72। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, जो भी होगा देख लेना, ठीक है। तो सिंपली बहुत आसान सवाल है, लेकिन आपको अपडेटेड जैसे जैसे मैं सवाल करा रहा हूँ बहुत प्यार से एक एक सवाल पे काम करना है। जहां दिक्कत है मुझे बतानी है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। टायर 2 का सवाल है, देखते हैं। 7 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो 28 दे रखा है, ठीक है, पहले 3 का 7 है, पहले 3 का 30 है, सॉरी, फोर्थ और फिफ्थ 3 के बाद आएगा, ये चौथा बच्चा है, ये फिफ्थ बच्चा है, कुछ रिलेशन दे रखे, देखते हैं बाद में काम आएगी। तो अंतिम लास्ट 2 बच्चों का एवरेज पहले 3 से 5 अधिक, तो लास्ट में जो 2 बच्चे देखो 3 2 5 2 7 ही हो जाएंगे ना, पहले 3 से 5 अधिक, तो इनकी कितनी है 35। चौथे और पांचवें की एवरेज बताओ, तो मुझे पर्टिकुलर की तो जरूरत ही नहीं है, तो क्यों निकालूंगा। देखो एवरेज है कितनी 28, पहले 3 के पास 30 है, कितना ज्यादा 2, कितने बच्चों पे 3, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, इनके पास कितना ज्यादा है 7, कितने बच्चों पे यार 2, तो एवरेज कितना ज्यादा लेके बैठे हैं 14। अब दोस्त एक बात बताओ, एवरेज के हिसाब से फोर्थ और फिफ्थ को 28 28 लेके आना, मैं जोड़ की बात करूं तो 28 28 दोनों को 56 लेके आना चाहिए। भाई 28 फोर्थ लेके आएगा 28 ही, एवरेज तो यही 28 है ना सातों की। अब इनके दोस्तों के पास 6 और 14 20 ज्यादा है, मान लो कहीं बिल पेमेंट करनी है और ऑलरेडी इसके दोस्तों के पास 20 रुपए है, तो 20 कम लेके भी तो आ सकते हैं यार। तो 56 में से 20 घटा दूंगा, कितना आ जाएगा आपका 36, तो इन दोनों का जोड़ 36 है। उसने एवरेज पूछा है, 2 बच्चे 36 लेके आए तो 2 से भाग कर दो, दोनों को कितने कितने लेके आने पड़ेंगे 18 18। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए कह रहा है यार एवरेज बताओ, तो एवरेज क्या होता है, देखो नंबर्स दे रखे हैं आपको, 3 की पावर 20, 3 की पावर 30 और 3 की पावर 40। एवरेज होता है सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, 3 नंबर है 3, सब में 3 कॉमन है, बाहर निकाल लेता हूँ, तो यहाँ 3 की पावर 19 बच जाएगा, यहाँ 30 था 3 की पावर 29 बच जाएगा, यहाँ 3 की पावर 40 था 3 की पावर 39 बच जाएगा, और भाग कितना है 3, 3 से 3 कट गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल ये है कि यार 100 अंक की टोटल 100 अंकों की एक परीक्षा है, 11 बच्चे हैं, उनका एवरेज है 78, 7 स्टूडेंट हैं उनका एवरेज है 80, 5 स्टूडेंट उनका एवरेज है 82, 2 स्टूडेंट है उनका एवरेज है 86, तो औसत स्कोर बताओ। अब औसत बताना है तो 100 का कोई चक्कर नहीं है ना, परसेंटेज थोड़ी निकाल रहे। तो एवरेज मेरे प्यारे दोस्तों एक तरीका तो वही गुना भाग करके, मैंने कहा था अपनी तरफ से एवरेज मान लो। देखो यार 78 80 82 86, मुझे एवरेज 80 के पास लग रही है, 80 एवरेज मैंने मान ली। 80 से यहाँ पे कितना कम है 2 कम, और ऐसे कितने बच्चे हैं 11, -22 हो गया। ये तो 80 के बराबर है, जीरो जीरो किसी से गुना करूंगा कोई फर्क नहीं, 0 गुना 7 0 ही होता है। ये 80 से कितना ज्यादा है 2, और ऐसे कितने बच्चे हैं 5, तो प्लस का 10 हो जाएगा। ये 80 से कितना ज्यादा है 6, और ऐसे कितने बच्चे हैं 2, तो 6 दूनी कितना हो गया 12। अब फाइनली देखता हूं मैं 22 और 10 10 और 12 22, माइनस प्लस खत्म, मतलब जीरो का चेंज, तो जीरो जोड़ लो घटा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअल एवरेज कितनी है 80। आप कुछ भी मान के कर लेते, मान लो यार यहाँ पे कुछ भी मान लो, ऑन एन एवरेज प्लस का 25 आ जाता, तो आप प्लस का 25 नंबर ऑफ टर्म पे देखते कितने बच्चों पे, ठीक है ना, यहाँ तो जीरो ही आ गया, तो कुछ देखने की आगे आएगा सवाल, डू नॉट वरी। देखिए सवाल ये कह रहा है कि पिछले 5 महीनों में एक शॉपकीपर है,
एक शॉपकीपर है और वो पिछले 5 महीनों में उसके कुछ खर्चे दिखाए गए हैं, बिक्री दिखाई गई है। ये कह रहा है एवरेज बिक्री 6500 रुपये प्राप्त करने के लिए 6 मंथ में उसके पास मतलब क्या कितनी बिक्री उसको करनी चाहिए। तो आप डायरेक्टली देखो ना यार, वो 6500 एवरेज करना चाहता है 6500। तो यहाँ पहले मंथ में 6500 से कितना कम है, 65 कम है, सीधा देख लो यार। यहाँ 6500 से कितना ज्यादा है, आप कहोगे कि सर 427 प्लस का है, यही लिख लेता हूं मैं। ये 6500 से कितना ज्यादा है, प्लस है सर 355। ये 6500 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे कि सर ये 730 ज्यादा है। ये 6500 से कितना ज्यादा है, ये प्लस का 62 है ना, ऐसा ही तो है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आप ये देखो यार, ये टर्म प्लस में गई या माइनस में, मुझे साफ नजर आ रहा है। देखो प्लस में जाएगा, माइनस का 65 65, और आपका ये कितना है, सबको मैं जोड़ूं, प्लस का 427 355, प्लस का 730 और 62। तो यहाँ से तो ये माइनस का 3 बच जाएगा, इसमें से ये मैं इन सबको जोड़ता हूँ, तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो प्लस में आएगा, और प्लस में भी कितना आएगा आपका 1509, है ना, 1509 प्लस में। अब यार प्लस में है, ऑलरेडी प्लस में है, तो एवरेज के हिसाब से 6500 होना चाहिए था, लेकिन अभी ऑलरेडी प्लस में है 1509, तो 1509 कम भी बेचेगा तो भी तो चलेगा। लास्ट में एक, सारे ऑप्शनों में कैलकुलेशन करवा रखी है भाई, है ना। अब मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ 10 में से 0 घटाऊंगा 9, अब कट रहा हूँ, यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत आसान सवाल था, ये नहीं कि उसको जोड़ घटा करके करोगे, सीधा उड़ाना है सवालों को। 12 संख्याओं का औसत 25 है, प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए, नया एवरेज क्या हो जाएगा। पहले एवरेज 12, नंबर ऑफ टर्म 12 थी, एवरेज 25 था, सब में 6 जोड़ा तो एवरेज में भी 6 जुड़ जाएगा, 31 हो जाएगा। सब में 6 घटाता तो एवरेज में भी 6 घट जाता। ठीक है, सब में 6 से गुना करता तो एवरेज भी 6 गुना हो जाती। ओके, अब देखिए यार, एक स्टूडेंट ने आपके बायोलॉजी में 72, हिंदी में 84, इसमें 91, इसमें 80, इसमें 73, औसत बताओ। अब ये सवाल आप मुझे करके दिखाना। देखो 72, 84, 91, 80, 73। देखो मेरे प्यारे दोस्त, एक तरीका तो ये है कि इनको जोड़ के 5 से भाग कर दो। दूसरा ये मैंने कहा था, अपनी तरफ से एवरेज मानो यार, कुछ भी मान लो एवरेज, तुम्हारा दिल करे वो। जैसे कोई कहे सर मैं 84 मान सकता हूँ, मान ले भाई, 84 एवरेज मान ली। 84 से ये कितना कम है, 8 कम है, 84 के बराबर है। 84 से कितना ज्यादा है, 7, ये कितना कम है, 4। 84 से ये कितना कम है, आप कहोगे 11 से। फाइनली देखूं तो माइनस का कितना है, 11 4 15, 15 में 8, 15 और 8 कितना होता है आपका माइनस का 23, और प्लस का कितना है डियर, 7। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो माइनस का कितना है आपका 15 है शायद, है ना, माइनस का कितना है भाई 15 होगा, जो भी है देख लेना। कितने टर्म पे, 1 2 3 4 5 पे। ठीक है, तो 5 दिया, जो भी एवरेज माना उसमें से 3 घटा दो। ठीक है, कहीं कैलकुलेशन में गलती है तो एक बार आप मुझे देख के बता देना भाई। ठीक है, होप सो ट्रिक का आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि अपनी मर्जी से एवरेज मान लेंगे। देखो फिर से बता देता हूँ, देखो ये 84 था, तो ये आपका कितना है 84 का, ये 72 कितना कम है, ये 8 नहीं यार, कितना कम है, माइनस का 12 कम है ना, ये तो बराबर ही है। चलो एक बार देख लेते हैं, ये प्लस का 7 है, माइनस का 4 है, और ये माइनस का 11 है ना, -11 है। तो आप देख लो यार मेरे प्यारे दोस्तों, चलो कर ही लेते हैं। 11 और 4 कितना होता है 15, और 15 में जोड़ूंगा माइनस का 12 तो माइनस का 27, और प्लस का 7, कुछ भी मान लो यार, कैलकुलेशन गलत नहीं करनी आप लोगों को। माइनस का 20, और वो भी कितने टर्म पे, देखो ये नंबर ऑफ टर्म कितनी है 5, तो -20 का नुकसान 5 लोगों पे होगा, तो -4 कर दो, 4 घटा दो, एवरेज इज 80। आप कुछ भी मान के कर सकते हैं, मैं आपको बार बार ये सलाह दे रहा हूँ, कुछ भी मान के। ठीक है, चलिए, कह रहा है एक ग्रुप का एवरेज 4 वर्ष बढ़ जाता है जब 32 की बजाय 56 किलो का आदमी आता है। 32 का गया है यार, 56 का आया है। ठीक है, 56 का, ग्रुप को फायदा तो होगा, क्योंकि कितना ज्यादा लेके आया है ये, आप बोले सर 24 ज्यादा लेके आया है, 24। इस 24 की वजह से, इस 24 की वजह से n नंबर ऑफ स्टूडेंट में या n नंबर्स ऑफ पर्सन में 4 का इंक्रीज आ गया। तो आप तुरंत काट दोगे, 4 से काटा 6 बार,
एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 से। नंबर ऑफ आदमी कितने थे आपके पास 6 आदमी थे वो, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं यार बॉयज 29 है और गर्ल्स 21 है। बॉयज का एवरेज दे रखा है, ये गर्ल्स का, पूरी कक्षा का आपसे पूछा है। होप करूंगा कि आप खुद मुझे करके कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरेज में सीरीज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन, चलिए शुरू करते हैं। एवरेज ऑफ 9 consecutive odd numbers is 27. If previous and the next odd number include, what will be the average? कह रहा है यार देखो एक बात ध्यान रखना, जब एपी में सीरीज है, हर एक टर्म का बीच का डिफरेंस बराबर है, और सीरीज में ओड नंबर ऑफ टर्म है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ 3 टर्म है और एपी में है तीनों, तो मिडल टर्म एवरेज होती है, ठीक है। यदि आपकी नंबर ऑफ टर्म जो है वो इवन है और एपी में ही है सीरीज, तो जितनी टर्म है ना, जैसे यहाँ पे 4 टर्म है, तो 4 का हाफ कर दो, 4 का आधा कितना 2, दूसरी और तीसरी का, इन दोनों का एवरेज, मतलब इन दोनों के बीच का, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। 9 लगातार विषम संख्याएं हैं, एवरेज 27 है, तो भाई साहब 9 है, तो 9 है, ओड नंबर ऑफ टर्म है, तो 1 2 3 4 5, ये वाली टर्म 27 दे रखी, मैंने अभी अभी आपको बताया बीच वाला नंबर ही क्या होता है एवरेज, ठीक है। कह रहा है कि अगली और पिछली और ऐड कर दी, तो देखो दोस्त एक बात सुनो मेरी, आप मान लो ये अगली और नंबर और ऐड कर दी, एक पिछली ऐड कर दी, तो भी औसत में कोई चेंज थोड़ी होगा। अब भी तो देखो सब में नंबर डिफरेंस जो बराबर है, मिडल टर्म ही तो एवरेज रहेगा, ठीक है। तो वाहियात में सीरीज बनाने की कोशिश मत करना, एक पीछे से ऐड हो जाएगा, एक आगे से ऐड, अगला टर्म ऐड हो जाएगी। तो अब भी जो ये सीरीज है ना, ये जो सीरीज है इसमें नंबर ऑफ टर्म ओड है और बीच वाला नंबर ही एवरेज रहेगा, क्योंकि एपी है, ये एपी समांतर श्रेणी। 10 लगातार संख्याएं दे रखी हैं, यदि बीच की दो संख्याओं का औसत 13.5, देखो यार 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैंने कहा था 10 है ना, तो 10 का आधा 5, पांचवी और छठी के बीच 1 2 3 4 5, मतलब ये फिफ्थ टर्म है और ये सिक्स्थ, इनके बीच में एवरेज, और एवरेज दे रखा 13.5, ठीक है। तो 13.5 है, तो मतलब ये 13 रहा होगा और सिक्स्थ नंबर पक्का 14 रहा होगा, 13 और 14 का एवरेज ही तो 13.5 होता है। अब कह रहा है पहली 6 संख्याओं का योग क्या होगा, तो ये 13 है, तो ये 12, ये 11, ये 10, ये 9, सीरीज है, लगातार संख्याएं हैं, तो पहली 6 का पूछा है, 1 2 3 4 5 6, इन सबको जोड़ दो यार। तो चलिए मैं जोड़ता हूँ, 11 9 20, 10 30, 30 और 30, और इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये कितना 25, 30 और 25 कितना 55, और 55 में यदि मैं 14 और जोड़ूंगा तो लास्ट में 9 तो आएगा ही आएगा, 69, ठीक है ना। तो सारी टर्म में जोड़ दी। अगला सवाल देखते हैं। 6 इवन नंबर का औसत 35 है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो एवरेज होगा वो यहाँ होगा, ये वाली चीज 35 दे रखी है, तो एवरेज 35 दे रखा है, तो इससे पहले 34 रहा होगा, इससे आगे कितना 36, सीरीज आ गया अपने पास। 36 के बाद क्या 38 40, इवन नंबर तो यही होते हैं ना, ये 32, ये कितना 30। क्या पूछा है, सबसे बड़ी सबसे छोटे का जोड़, सबसे छोटी 30 है, सबसे बड़ी 40, जोड़ दूंगा तो सम कितना आ जाएगा 70। चलिए अगला सवाल देखते हैं। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 पॉजिटिव इवन नंबर डिवाइड बाई 9। अब 8 नंबर है, मैं सीरीज को टारगेट कर रहा हूँ, 8 नंबर है, तो 8 का हाफ कितना होता है 4 और 5 के बीच में चलना है हमें, और 9 का मल्टीपल, तो पहली क्या हो जाएगी 9 गुना 2, फिर 9 गुना 4, फिर 9 गुना 6, इवन की बात हो रही है ना, फिर 9 गुना 8, फिर 9 गुना कितना 10, और मुझे देखो नंबर ऑफ टर्म 8 है, तो 8 का था 4, 4 और 5 इनके बीच में, तो इनके बीच की एवरेज लूंगा तो 9 तो आएगा ही आएगा, और 8 और 9 का 8 और 10 का एवरेज कितना होगा 9, तो 9 गुना 9 कितना एवरेज कितना आ जाएगा 81। इस प्रकार से आपको ये सवाल करने होते हैं पेपर में, तब जाके आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ पाएंगे। ये नहीं कि यार x1 की सीरीज करोगे फील नहीं आ पाएगी कभी भी। 5 इवन नंबर है, एवरेज ए है, देखो 1 2 3 4 5, एवरेज बीच वाला नंबर होता है, मीन्स ये ए है, ठीक है, और इवन है तो अगला क्या हो जाएगा a प्लस 2, ये a प्लस 4, ऐसे ही तो होगा। कह रहा है अगली 5 और शामिल कर दी, अगले 5 नंबर और शामिल कर दिए, तो
इन 10 संख्याओं का एवरेज बताओ। अब मुझे आप छोटी सी बात बताओ, ये 5 नंबर तो पहले ही थे, 5 और कर दिए, 1 2 3 4 5। अब ये 10 टर्म हो गई, 10 टर्म, तो एवरेज सब में डिफरेंस तो बराबर ही है। तो पांचवी और छठी टर्म के बीच देखूंगा मैं सीधा। तो देखो, पहली टर्म ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी और देख लेता हूँ, a+6। मुझे पूरे निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म 10 हैं, तो पांचवी और छठी के बीच में ही तो आपका एवरेज रहा होगा। तो a का तो a रहेगा, 6 और 4 10, 10 का आधा कितना 5, तो एवरेज आपका कितना बन जाएगा a+5। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है n प्राकृतिक नेचुरल नंबर हैं, उनके क्यूब का एवरेज बताइए। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर n डिवाइड बाई 4। ठीक है, ये आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर का क्यूब का एवरेज होता है। n का मतलब कितने टर्म है, जैसे यहाँ पे कितने टर्म है 5, 5 के बाद आपका क्या आएगा 6, 6 का स्क्वायर कितना 36, भाग कर देंगे 4 से, 4 से काटा 9 बार, 9 गुना 5 कितना होता है 45। ठीक है, और बेसिक से करना चाहो तो वही 1 2 3 4 5, ये पहले 5 नेचुरल नंबर यही है, इनका क्यूब करके जोड़ के आप 5 से भाग कर दो। ठीक है, चलिए एवरेज ऑफ 8 और नंबर इज 48। 8 हैं तो मुझे पता लग गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8 का था 4, 4 और 5 के बीच में यहाँ एवरेज रहा होगा, और ये एवरेज आपको दिया है 48। सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवंथ नंबर, अब यार ये 58 था, 48 था सॉरी, तो इससे आगे क्या रहा होगा पक्का 49, ये वाली टर्म क्या रही होगी 47, 49 के बाद और नंबर 51, फिर क्या 53, हमसे कौन सी की बात कर की पांचवा, पांचवा कितना आ जाएगा 49, और सातवां ये छठा, ये सातवां, सातवां कितना 53। इनका सम पूछ रखा है, इन दोनों का सम, 9 और 3 12, लास्ट में 2 आएगा, ऑप्शन ए। मतलब सेकंडों में सवाल उड़ेंगे, बशर्ते आप लोगों का पैटर्न अच्छा होना चाहिए, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 17, तो 17 7 मल्टीपल है, 1 2 3 4 5 6 7, एवरेज शुड भी यार ये वाला ही तो रहेगा, है ना। तो पहला 17 गुना 1, 17 गुना 2, 17 गुना 3, 17 गुना 4 ही तो एवरेज रहेगा, बीच वाला नंबर है तो 17 चौका 68। ठीक है, ये सीरीज पर बेस्ड 2024, 2023, 2022 के सारे प्रीमियम क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब देखिए मेंस का सवाल है, फर्स्ट 48 इवन नंबर का एवरेज और फर्स्ट 129 ओड नंबर का एवरेज का अंतर बताओ। देखो एक बात बताता हूं आपको, पहले 3 इवन नंबर बताओ, एग्जांपल ले रहा हूं, तो आप बोले सर 2 4 6, मैं कहूं पहले 3 इवन नंबर का एवरेज कितना होगा, तो आप बोले सर मिडिल टर्म ही तो एवरेज होती है, तो 4 आ जाएगा। मतलब नंबर ऑफ टर्म जितनी थी उसमें 1 जुड़ गया, नंबर ऑफ टर्म में कितना जुड़ गया 1, तो यहाँ इवन नंबर ऑफ टर्म कितनी है 48, 148, तो 148 का एवरेज 1 जोड़ दूंगा, कितना आ जाएगा 149। आगे बढ़ता हूँ, ओड नंबर 129 है, मैं कहूँ पहले 3 ओड नंबर बताओ, आप कहोगे सर 1 3 5, मिडिल टर्म ही तो एवरेज होती है, एपी तो रहेगी यार, तो जब नंबर ऑफ टर्म एन 3 थे तो एवरेज भी कितनी आई है 3 आई है, जितनी टर्म उतना ही एवरेज, तो ओड नंबर पहले कितने 129, तो एवरेज भी 129, इनका डिफरेंस पूछ रखा है यार, कितना आ जाएगा 20, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए कह रहा है यार 11 कंजुगेटिव नंबर है, उनका एवरेज डी है, तो 1 2 3 4 5 11 है, तो छठा नंबर ही रहा होगा यार एवरेज, है ना, तो ये छठा नंबर कितना है डी है। कह रहा है कि इफ द लास्ट 2 नंबर हटा दिए जाएं व्हाट विल बी द एवरेज, कह रहा है कि यार अंतिम 2 नंबरों को मैं हटा दूं तो एवरेज क्या रहेगा। देखिए यार 1 2 3 कितने नंबर थे 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये डी है, ये आपका D+1। और एक क्यों सीरीज बनानी, आप मुझे एक बात बताओ, 11 टर्म थी, 2 हटा दूंगा, 9 टर्म बच जाएंगे, 9 टर्म बच गई, तो आपका 9 टर्म है, तो बीच वाली टर्म ही तो एवरेज होती है ना, तो फोर्थ नंबर एवरेज हो जाएगा 1 2 3 फोर्थ, यही तो हो जाएगा ना एवरेज, जब 9 टर्म है सॉरी 9 टर्म है तो फिफ्थ नंबर एवरेज हो जाएगा, है ना, तो ये डी है, तो एवरेज यहाँ खिसक के आ जाएगा, एक पीछे खिसक के आ जाएगा, D-1 हो जाएगा, तो एवरेज डिक्रीज कर जाएगा कितने से 1 से। आपको बहुत समझदारी के साथ ये सवाल करने होंगे, बहुत समझदारी के साथ। ठीक है, होप सो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अगली टाइप की तरफ बढ़ते हैं।
लैंग्वेज के कुछ अच्छे सवालों पे डिस्कशन करते हैं। चलिए, राम और श्याम की एवरेज आयु जो है वो 28 है। तो मैं आपको ये कहूँ कि राम और ये है आपका श्याम, इनका जोड़ 28 28 दोनों का जोड़ 56 हो जाएगा। राम रहीम का स्थान ले ले, ठीक है, रहीम राम का स्थान ले ले, तो देखो यहाँ रहीम आ गया, श्याम आपका एज इट इज है ना। तो एवरेज 26 हो जाती है, दोनों की 26 26 कितना हो जाएगा सम 52। कह रहा है रहीम श्याम का स्थान ले ले, श्याम के स्थान पे यहाँ पे रहीम आ जाए, यहाँ कौन आ जाएगा, राम आ जाएगा। तो एवरेज कितना बन जाता है दोनों का 30 30 30 दोनों का, तो सम कितना हो जाएगा 60। तीनों की एज बताओ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 2 बार राम आ गया, 2 बार श्याम है और 2 बार ही क्या है रहीम, सबको जोड़ूंगा तो 2, ये आपका राम रहीम और श्याम, मैं यहाँ सबको ऐड करता हूँ तो 6 और 2 कितना 8, 5 5 10 और 6 कितना 16, 2 से काट लूंगा 2 8 16, 8 से काटूंगा 4 बार। यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों, मैं देखो राम और श्याम की मुझे सम पता है कितना 56 और तीनों का 84, तो राम और श्याम का 56 हटा दूं, 84 में से 56 हटा दूं तो आपका 8 और ये आपका कितना साथ में 28। रहीम की जो एज है वो 28 है, आप देख सकते हैं कहीं, देखिए 3rd नंबर पे है रहीम, और देखो रहीम सब में 28 30 26 36, तो हमने बहुत मतलब अच्छे अप्रोच के साथ काम किया, क्योंकि देखो सारे रहीम के एज हर जगह डिफरेंट है, तो 28 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से आपको भी एग्जाम में क्लिक करना है, ठीक है। चलिए, ये कह रहा है कि राम श्याम रोहन रीता मुकेश 5 एक परिवार के सदस्य हैं, सबका अलग अलग वेट किया गया। कह रहा है कि सब वेट करने के बाद एवरेज जो है सब वेट हो रहा है, गणना की जाती है, हर बार औसत 2 किलो बढ़ जाता है। मुकेश राम से कितना भारी है। देखो यार, पहले राम आया, मान लो राम का वजन x kg है, फिर राम के बाद कौन आ रहा है, श्याम। अब राम और श्याम आए, इन दोनों की एवरेज बढ़ जाती है कितना, x+2। थर्ड टाइम कौन आता है, राम श्याम तो है ही, रोहन आता है, अब एवरेज 2 और बढ़ गई, कितनी हो जाएगी, x+4। फिर राम श्याम रोहन, 4th नंबर पे आती है रीता, फिर से एवरेज 4 बढ़ जाती है, तो अब एवरेज x+6 हो जाएगी। और फाइनली कौन आता है, देखो राम श्याम रोहन और ये रीता, लास्ट में मुकेश आता है, एवरेज फिर 2 बढ़ जाती है, कितनी हो जाएगी, x+8। उसने पर्टिकुलर बात की है मुकेश और राम के ऊपर, तो हमें पता है यार राम की तो एज है कितनी, x, मुझे मुकेश की निकालनी है। आप मुझे एक बात बताइए, छोटी सी एक बात आप ध्यान से देखें, तो जो राम श्याम रीता और रोहन है, इनकी एवरेज कितनी है, x+6 है, मुझे ऊपर से यहाँ से दिखाई दे रही है। तो जो मुकेश है वो भी यार, मैं मुकेश की एज निकाल रहा हूँ, मुकेश डेफिनेटली सबके एवरेज का तो लेके ही आया है, x+6 तो लेके ही आया है ना। अब मेरे प्यारे दोस्तों, सबकी एवरेज जो है वो 2 से इंक्रीज करी गई, कितने से, देखो 6 थी 8 हो गई, 2 एवरेज बढ़ गई, कितने लोगों की बढ़ गई, 5 लोगों की बढ़ी है। ये अपने हिस्से का तो लेके आया है यार, और 2 एवरेज बढ़ गई 5 लोगों की, तो 5 लोगों की 5 लोगों पर 2 का फर्क पड़ा है, तो मतलब कितना ज्यादा लेके आया है ये औरों से, 10। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक तो देखो सबके पास था ये x+6, ये औरों से कितना ज्यादा लेके आया है, 10। तो यहाँ से मुकेश की एज कितनी आ गई, x+16। और मैंने आपसे मुकेश माइनस राम पूछा है, तो मुकेश है x+16 का, राम है x का, तो इनके एज का डिफरेंस कितना है, 16 किलो का। यदि बात ना समझ आई हो तो वीडियो को बैक करके देख लेना, बहुत प्यारा सवाल है। कह रहा है n इवन नंबर्स हैं और उनकी एवरेज ली जा रही थी, गलती से कह रहा है n इवन नंबर है, कितने भी हों, गलती से क्या हुआ कि लास्ट जो नंबर है ना वो इवन के बजाय अगला लिया गया, ओड लिया गया। कह रहा है इसके कारण एवरेज जो है ना इतना बढ़ के आ गया। कह रहा है n का मान बताओ। देखो दोस्त, इवन नंबर है, मान लो कुछ भी रहा होगा तो उससे अगला ओड नंबर तो n+1 रहा होगा यार, मान लो ये n है तो ये n+1 रहा होगा। इस एक इस
एक के कारण n नंबर्स में कितने का चेंज आ गया एवरेज में? 0 1 2, सॉरी यहाँ पे भी 0 है, 1 2 5 का चेंज आ गया है ना। तो इस एक के कारण n बच्चों में इतने एवरेज का चेंज आ गया। तो यहाँ पे ये पॉइंट हटा के 1 2 3 4 बार 0 लगा लूंगा, और ये इससे कटेगा कितने बार यार? 80 बार कटेगा है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों उधर लेके आऊंगा ये, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ जाएंगे आपके, सॉरी नंबर ऑफ टर्म कितने आ जाएंगे? 80 आ जाएंगे। सही काटा होगा, देख लेना भाई एक बार कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं यार। वो एक सीरीज दे देगा आपको, फर्स्ट और लास्ट में से देखो, जैसे कुछ सीरीज दे देगा, कहेगा एक सीरीज है, पहले 5 बच्चों का एवरेज ये है, लास्ट 3 बच्चों का ये है। यदि ओवरलैप ना हो, ओवरलैप ना हो, तो यदि डेविएशन प्लस में आया है, डेविएशन प्लस में आया है, तो यहाँ पे माइनस होगा। सवालों के साथ समझाऊंगा, डू नॉट वरी। यदि ओवरलैप नहीं है तो, और यदि देखो यार ये एक सीरीज है, दूसरा एग्जांपल लो, बोलो पहले 5 और ये लास्ट 5, यदि ओवरलैप हो रहा कोई नंबर, तो यदि डेविएशन प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और माइनस है तो माइनस ही रहेगा। एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, डोंट वरी। क्या कह रहे हैं? दिसंबर महीने में एक कारखाना है, उसमें औसत जो उत्पादन है वो है 31 दिन का, जो एवरेज दे रखा है बेसिकली, आपको प्यार से बताता हूँ। देखो 31 डेज का कितना दे रखा है? 512। पहले 20 दिन का, ये लो जी, पहला 20 दिन का कितना है? 515 है। अंतिम 13 दिन, भाई अंतिम 13 दिन तो दिन होते कितने? 31 होते हैं। अंतिम 13 मतलब 33, मतलब 2 दिन रिपीट हुए हैं यार, ओवरलैप हुआ है। अंतिम 13 दिन का कितना है? 510 है। 19वां 20वां, देखो यही तो रिपीट हुआ है, 19 और 20वां नंबर। भाई 20 के बाद तो केवल 11 ही तो बचते, उसने अंतिम 13 की बात की है, तो ये जो 19 और 20वां नंबर है वो रिपीट हुआ है ना, 2 बार कैलकुलेट हुआ है। आपको करना क्या है, देखिए बहुत आसान तरीका बताऊंगा, सबसे आसान। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। एवरेज है कितनी? 512। यहाँ पे एवरेज कितनी ज्यादा है? 3 ज्यादा है। कितनों पे? 20 पे। प्यारे दोस्तों कितनी ज्यादा होगी? 60। यहाँ पे एवरेज 2 कम है, कितने बच्चों पे? 13 बच्चे थे, तो माइनस 13 दूनी कितना आ गया? 26। अब प्लस का 60 है और माइनस का 26, तो ओवरऑल ये 4 और ये कितना? 34। प्लस का कितना? 34। अब एवरेज पूछा है, क्या पूछा आपसे? 19 और 20 का एवरेज। तो 19 और 20 को भी जो एवरेज है ना, एवरेज तो है कितनी? 512। 512 तो होनी ही होनी चाहिए ये। अब ये क्या है? प्लस है, और 34 प्लस है कितने नंबर्स पे? प्लस है तो मैंने कहा था ओवरलैप में प्लस ही करना है। कितने नंबर पे? 2। तो एवरेज 17 बढ़ जाएगी। आपका फाइनल आंसर 529 हो जाएगा। ठीक है, ना समझ आया वीडियो को बैक करके देख लेना, बहुत जानदार सवाल है ये। देखिए 18 नंबर है, ये मान लो ये 18 नंबर है, और इनके एवरेज आपको दे रखी है 65। पहले 10 की, ये पहले 10 नंबर है, इनके एवरेज आपको दे रखी है 72। शुरुआत में सीरीज बना के देख लो, बाद में हटा भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पहले 10 का दे दिया, अंतिम 9 का, तो भाई साहब एक नंबर रिपीट हो गया फिर से। अंतिम 9 का कितना दे दिया? लास्ट 9 टर्म्स का जो एवरेज दिया वो 58। कह रहा है 10वां नंबर हटा दिया, तो औसत बताओ। तो सबसे पहले तो जो ये रिपीट हो रहा है ना, 10th नंबर आगे से भी और पीछे से भी रिपीट हो रहा है, ओवरलैप कर रहा है, तो सबसे पहले डेविएशन देखो। एवरेज होना कितना चाहिए? 65। 65 से कितना ज्यादा है? 7। कितने बच्चों पे? 7 ज्यादा है सर, 10 पे, तो यहाँ से प्लस का कितना आ गया? 70। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ एवरेज 65 होना चाहिए, 58 है, तो यहाँ पे -7 का डेविएशन है। कितने बच्चों पे? आप बोलो सर 9 पे, तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 9 7 63, 63 है ना। अब डियर मेरी बात सुनना ध्यान से, प्लस का 70 माइनस का 63, तो ओवरऑल प्लस का 73 है, माइनस का 63, ओवरऑल आपका प्लस का कितना बचा है? 7। तो ये 10th नंबर है ना, यहाँ तो एक ही नंबर है, एवरेज के हिसाब से 65 तो होना ही होना चाहिए, और प्लस 7 है, मैंने कहा था ओवरलैप में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, मतलब 10वां नंबर आपका कितना है? 72 है। समझ गए आप मेरी बात? 10वां जो नंबर है वो कितना है? 72। ये 10th नंबर आपके पास आ गया 72। बहुत सारे एग्जाम में तो केवल यही पूछता है कि 10th नंबर बताओ, यहाँ कह रहा है कि वो हटा दिया, तो एवरेज कितना होगा? देखो एक बात बताओ आप मुझे छोटी सी दोस्त, एवरेज 65 था, सबके पास मान लो 65 रुपीज है। एक लड़का
72 लेके चला गया, तो ग्रुप को नुकसान हो गया यार, ये ज्यादा लेके चला गया, तो एवरेज जो होगी ना वो पक्का 65 से कम होगी, क्योंकि ये ग्रुप को नुकसान कर गया, ज्यादा लेके चला गया, तो 65 से कम होगी, तो ये कट गया ऑप्शन, ये भी कट गया, ये भी कट गया, दैट इज द आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ऑप्शंस की भी हेल्प लेनी है, बड़े जबरदस्त तरीके से आपको मेहनत करनी है। यदि आप मेरी बात समझ पाए ना, तो ये सवाल आपको प्रैक्टिस के तौर पे खुद से करना है, और जो तरीका बताया वो फॉलो करना है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर का एवरेज है 48, मान लो यार 16 नंबर है, उनका एवरेज है 48। एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज, पहली 6 का जो एवरेज है वो 45 है, एंड एवरेज ऑफ लास्ट 7, अंतिम 7 की बात हो रही है, एवरेज दे रखा 53। 6th नंबर के बाद कौन कौन सा बच गया आपका, 7th है ना, और ये 8th है ना, और 9th, 3 नंबर ही तो बच गए, 9 और 7 16 हो जाएगा। इन 3 नंबर के बारे में क्या बोल रखा है, कह रहा है 7th नंबर एंड 8th नंबर आर रिस्पेक्टिवली 3 एंड 7 ग्रेटर देन 9th नंबर। यदि ये कह रहा है 7वीं और 8वीं संख्या 9वीं से 3 और, यदि 9वीं संख्या x है ना, यदि 9वीं संख्या x है, तो 7वीं संख्या 3 अधिक कितनी हो जाएगी, 9वीं से 3 अधिक x प्लस 3, और 8वीं जो संख्या इससे 7, ये कितनी हो जाएगी, x प्लस 7। ठीक है, कह रहा है 9वीं और 7वीं का औसत बताओ। देखो बहुत आसान है, अब ओवरलैप नहीं हो रहा है ना, ओवरलैप नहीं हो रहा है कि भाई जैसे 16 टर्म थी, पहले 6 दी, अंतिम 7, तो ओवरलैप नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। डियर, सबसे पहले एवरेज होना कितना चाहिए, 48, कितना कम है यहाँ पे, 3, कितने पे, 6 पे, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 18। यहाँ पे कितना ज्यादा है, आप बोले 5, कितने पे दोस्त, 5 ज्यादा है 7 पे, तो 7 गुना 5 कितना होता है, 35। फाइनली जो ज्यादा है वो कितना कितना ज्यादा है, आप बोले सर 17 ज्यादा है, 17 ज्यादा है। अब यहाँ पे इन 3 नंबर्स को देखता हूं मैं, x की तलाश है मुझे, एवरेज के हिसाब से इनको भी कितना होना चाहिए, 48 होना चाहिए। अब 48 इसको, 48 इसको, 48 इसको, तीनों को 48 48 48 में जोड़ दूं, 48 गुना 3 कितना होता है, 48 गुना 3 8 या 24 आपका 144, इन तीनों को 144 लेके आना चाहिए। भाई एवरेज के हिसाब से 48 या 48 या 48 ही, लेकिन मैंने कहा था जब ओवरलैप ना हो, तो यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, कितना कम लेके आ सकते हैं, 17 कम लेके आ सकते हैं, तो 17 घटाऊंगा तो दैट इज 7, 3 में से ये क्या, दैट इज 2 1 है ना। अब देखते हैं यार मेरे प्यारे दोस्तों, इन तीनों का जोड़ पक्का 127 होना चाहिए, तो x देखो, x प्लस 3 x प्लस 7 x, तो 1 2 3 x कितने हो गए, 3x, और 7 और 3 कितना, 10, अपना जोड़ तो ये है, एक्चुअल में जोड़ होना कितना चाहिए, 127। 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 उधर घटेगा तो 117, x की वैल्यू आ जाएगी 3 से काटा 3 तिया 9, 3 में 27, x की वैल्यू 39 आ गई आपके पास। अब दोस्त आपको 7th नंबर निकालना है, 7th कितना हो जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, x प्लस 3, तो 39 और 3 कितना होता है, 42, और 9th नंबर निकालना है, 9th नंबर आपका कितना है, x ही है, तो ये कितना हो जाएगा, 39। इनके एवरेज पूछ रहा है यार, तो एवरेज इन दोनों को जोड़ के हाफ कर दूंगा, 9 और 2 कितना, 11, 7 और 1 8, इसका हाफ कर दूंगा तो 40.5। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। यदि आप मेरी बात समझ पाए तो इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, स्क्रीन को रोक के इस सवाल, ये सवाल मैं आपको पीछे करवा चुका हूं, आपने यदि नहीं देखी है, जो बेसिक वाला पोर्शन है उसमें मैंने सवाल करवाया है, और ये 2 सवाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाएंगे। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्तों 2023-2024 में जितने भी प्यारे सवाल आए थे, साथ में 2023 मेंस के भी मैंने सवाल इंक्लूड किए हैं इसमें, चाहे वो CHSL हो चाहे CGL हो, सारी की सारी टाइप हमने कवर कर ली है। एक बार बेहतर तरीके से वीडियो को देखना, और यदि आप ये PDF चाहते हैं तो ऊपर मेरा नंबर दिया गया है, आप वहां पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू, नमस्ते।